फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज बिहार एसआई का पीटी टेस्ट सीरीज का 10वां सेट लेकर हाजिर है। जैसा कि जानते हैं, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति सप्ताह में 4 दिन आपके लिए जो है बिहार एसआई का जो है पीटी के लिए जो है सेट प्रैक्टिस होता है। तो आज 10वां सेट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो सारे क्वेश्चन को अंत तक और आखिरी तक बिना वीडियो स्किप किए हुए आसानी से अच्छे तरीके से देखिएगा, और सारे पॉइंट जो आप नहीं जानते हैं उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। चलिए देखिए, आज का पहला सवाल मेरे भाई मैथ से है, तो मैथ बना लीजिएगा। इसका आंसर 1 का डी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 2 नंबर मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 ml हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए 3 का हो जाएगा डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। चौथा का देखिए, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। और 5 नंबर यह मैथ है, 5 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए मैथ बना लीजिएगा। चलिए छठा देखिए क्या कहता है। छठा कहता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन किसे बनाया गया था। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का नया जो चेयरमैन बना है वो आपको बना है, किसको बना है, सुनीत शर्मा बना है। आंसर हो गया 6 के डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वां सवाल का निम्न से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा राज कमल झा। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था। इसका आंसर हो जाएगा 131वां था। चलिए 9वां देखिए। कहता है विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 10वां सवाल देखिए क्या कहता है, बनाइए। चलिए बनाइए। तो इसका आंसर 10 का क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दलाई लामा द्वारा लिखा है, पिछले क्लास में बताए थे। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 11 में कहता है कि भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में जो है बनाया गया। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, यह राजगीर में बनाया गया था। हाल ही में प्रारंभ किया गया पीएम वाणी योजना का संबंध जो है किससे है। तो इसका संबंध किससे है, तो यह जो है वाईफाई सुविधा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 13 में सवाल करता है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन पराक्रम दिवस जो है मनाने का जो है घोषणा किया है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए 14 नंबर सवाल में क्या कहता है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है किस राज्य में खोला गया है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह खोला गया है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का देखिए। कहता है फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर जो है कौन बन गए हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए, जिहान दारूवाला। चलिए 16 देखिए। किस तिथि को प्रति अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो लुईस ग्लिक को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है एशियाई खेल 2022, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका चीन में किया जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए बनाए क्या कहता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा यह भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। देखिए 20वां सवाल देखिए क्या कहता है। 20वां सवाल कहता है कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को कर से छूट प्रावधान जो है किया गया। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 75 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 में देखिए क्या कहता है। कहता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए। 22 में कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है BECA जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा अमेरिका के साथ। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए बनाइए क्या कहता है। 23 में कहता है कि हाल ही में डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया। डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है, लिखिएगा चिकित्सा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलख किस राज्य में आयोजित किया गया। तो 24 का आंसर पिछले टेस्ट में भी देखे थे, आंसर हो जाएगा आपका 24 के डी, जम्मू में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है S400 क्या है। S400 बनाइए। 25 में कहता है S400 क्या है।
तो यह एक जो है एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है यूएन ओपन 2020 में महिला का खिताब किसने जीता है? 26 का महिला जो है 2020 में नाओमी ओसाका जीती थी। वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन जो है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सऊदी अरब में किया गया था। देखिए 28 में क्या कहता है, सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है किस वर्ष तक देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 29 में बनाइए, 29 का आंसर हो जाएगा 2022 तक। चलिए 30 में देखिए क्या कहता है, 30 में कि भारत कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला जो हवाई अड्डा बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? पुडुचेरी हवाई अड्डा। चलिए 30 का हो गया सी। 31 में देखिए कहता है किस में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? तो H2S में हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बनता है। 32 में देखिए कहता है लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्लोरीन बंधुता वाला तत्व जो है कौन सा हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। चलिए कहता है ग्रीनोकार्ड जो है किसका एक्स है? ग्रीनोकार्ड जो है वह कैडमियम का एक्स है। 34 का हो गया बी। 35 का देखिए गन मेटलिक धातु का मिश्रण होता है तांबा, जिंक और टिन रहता है। पिछले टेस्ट में भी बताए थे। किस रासायनिक यौगिक के कांच में मिला देने पर कांच का रंग जो है गहरा नीला हो जाता है? यह कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए कहता है कि यूरोप निम्न में से किस ग्रह, कहता है यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो 37 का आंसर हो जाएगा यह बृहस्पति का है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है शरद विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। कहता है मोयाना ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो मोयाना ज्वालामुखी जो है वो आपका कहाँ अवस्थित है? फिलीपींस में है। 40 में सवाल बने क्या कहता है? 40 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है? तो मलक्का जल संधि जोड़ता है। चलिए 41 का हो गया। 42 में देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है। कहता है ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? तो ये कोलोराडो नदी पर है। चलिए 42 में बनाइए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा जो है नहीं है? ठंडी जलधारा जो यहाँ पर पूछा नहीं है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? अलास्का जलधारा हो जाएगा। चलिए 43 में बनाइए क्या कहता है भारतीय मानक समय रेखा में से किस राज्य से होकर गुजरता है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उड़ीसा से। चलिए भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? केप कैमरून हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा जो है नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा म्यांमार से नहीं लगता। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से जो है लगता है। क्वेश्चन नहीं लगता है तो म्यांमार से। 45 का आंसर हो गया बी। 46 में देखिए, 46 में कहता है कि मुलिंगला दर्रा जो है किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड में अवस्थित है। देखिए कहता है टोंस जो है किस नदी की सहायक नदी है? टोंस जो है किस नदी की सहायक नदी है? टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है दुग्ध धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर बने? इसका आंसर क्या होगा? 43 का आंसर हो जाएगा यह नर्मदा नदी पर। चलो 49 में बने क्या कहता है? कहता है निमारी में से किसकी नस्ल है? तो निमारी जो नस्ल है यह किसका है? यह जो है गाय की नस्ल है। चलिए 50 में बने क्या कहता है? 50 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लॉ में लोहे का अंश जो है सर्वाधिक होता है? तो यह मैग्नेटाइट में होता है, मैग्नेटाइट में। चलिए कारण से बने क्या कहता है? कहता है कि भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। चलिए पूछा है शक्ति का बीमा क्या होता है? बनाइए। शक्ति का बीमा हो जाएगा, पिछले क्लास में भी था, Ml2T-3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है ध्वनि का तरस किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक होता है उसका तरत अधिक होगा, और तरत अधिक होगा तो आवाज़ कैसा निकलेगा? पतला निकलता है। और जिसका तरत आवृत्ति कम होगा उसका तरत भी कम होता है और आवाज़ जो है वहाँ पर मोटा निकलता है। चलिए जैसे पुरुषों की आवाज़। कहता है कि वाहनों को साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि प्राथमिक इंधनुष में कौन सा रंग जो है अंदर की ओर होता है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बैगनी रंग होता है। चलिए 56 देखिए। 56 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? अगर डेली क्लास करते होंगे चुंबकीय तरंग का कोड विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका कोडिंग बताए थे गाय पद्र असूर्यदि। लिख लीजिएगा गाय पद्र असूर्यदि। ये जितने तरंग है वो सब जो चुंबकीय तरंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा डी, एक्स किरण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है
कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? तो न्यूटन के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 में क्या कहता है? कहता है संविधान का अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ एडचन इनमें से कौन जो है सम्मिलित है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल राज्य। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? यह जो है भाग 3 को दिया गया है। चलिए 60 नंबर सवाल में क्या कहता है? संसदीय, कहता है संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है किसका देन है? तो आंसर हो जाएगा किसका? भारत का देन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1970 में किया गया था। चलिए 62 सवाल बने क्या कहता है? इनमें से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू जो है नहीं किया गया था? मैंने इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1965 में। चलिए कहता है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मैंने इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा बीपी मंडल। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 64 नंबर सवाल कहता है कि सदन की अनुमति के बिना कुछ दस निम्नलिखित अवधि तक जो है बाहर जो है रह सकता है, तो इसे जो है कितने दिन तक? 60 दिन यानी 2 महीना तक। 64 का आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर जो होगा मेरे भाई डी हो जाएगा। डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि संविधान में 60 दिन का चर्चा है। कितना दिन का चर्चा है? 60 दिन का चर्चा है, 2 माह का चर्चा नहीं, इसलिए आंसर वहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगर डी नहीं रहता, अगर महीना में रहता तब 2 महीना मान सकते थे, लेकिन 60 दिन का चर्चा है, 2 माह का चर्चा नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 65 नंबर सवाल कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए जो है कानून बना सकता है? तो 65 का आंसर बनाए क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 66 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है? 66 में क्या कहता है बनाइए? कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का अवधारणा किस समिति द्वारा लिया गया था? तो यह था लक्ष्मीकांत झा समिति। लिखिए नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन। कहता है भारत में पहली बार जेंडर बजट जो है किस बार जो है पेश किया गया था? तो 67 क्या हो जाएगा? 2005-06 में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक आयामों में शामिल नहीं होता है? तो देखिए इसमें से कौन जो है शामिल नहीं होता है? 68 के खुशहाली जो है शामिल नहीं होता है। चलिए अष्टस्थ से निर्याता का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर बने क्या हो जाएगा? 69 क्या हो जाएगा? सेवाओं पर निर्यात। चलिए कहता है सरदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो सरदा अधिनियम का संबंध जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ये। स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये जो प्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कहता है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे? गांधी जी द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो 1940 ईस्वी में किया गया था। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट जब हुआ था उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 74 में देखिए 74 में कहता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण वेद जो संबंधित है या यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 75 में देखिए क्या कहता है? 75 में सवाल है कि कथा सरित सागर के रचयिता जो है कौन है? तो कथा सरित सागर के रचयिता जो है वह है आपके सोमदेव। किसके लिखा है? सोमदेव। आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कथा कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे बनाइए? तो कालीबंगा जो है आपका किस नदी किनारे हो जाएगा? 76 का हो जाएगा सी, घग्गर नदी किनारे। कहता है उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन जो है किस वंश का शासक था? बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का आंसर हो जाएगा यह हरेक वंश का शासक था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चलिए 79 बनाइए। 79 में कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो था वह लाहौर था। दीवान आर्य नामक सैन्य विभाग की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था? दीवान सैन्य विभाग की योजना जो है स्थापित जो है बलबन के द्वारा किया गया था। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो नोट कीजिएगा तारीख़ फिरोजशाही के लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी थे। तो आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी बी। चलिए सांप्रदायिक पहचान की घोषणा किस वर्ष किया गया था? सामुदायिक पहचान की घोषणा 1932 में किया गया था। चलिए कहता है खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खेरा का युद्ध जो है वह 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए 84 सवाल देखिए क्या कहता है? 84 में कहता है कि निम्न में से किस जंतु में
जंतु में गमन के लिए जो है कूटपाद जो है पाया जाता है। तो कूटपाद जो पाया जाता है यह अमीबा का प्रचलन जो है कूटपाद होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए कहता है निम्नलिखित से 50 में देखिए कहता है कि सरसों जो है किस कुल के पौधे हैं। तो सरसों जो है वह कुर्सी फेरी कुल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 86 में कहता है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है पाया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है त्रिलनी कपाट जो है पाया जाता है। त्रिलनी कपाट जो है कहाँ पाया जाता है। 87 का आंसर हो जाएगा बी, दाएं अलिंद और दाएं निलाई के बीच जो है पाया जाता है। 88 में देखिए क्या कहता है। 88 में कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाए रखने और अच्छे के पेशियों के संकुचन का जो है नियंत्रित करता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा सेरेबेलम हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा। चलिए कहता है प्रोडिडॉक्सिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B6 का प्रोडिडॉक्सिन नाम है। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 90 सवाल कहता है निम्न से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया। तो बने इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 का अधिनियम में किया गया था। प्रांतीय स्वतंत्रता 1935 में किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव के लिए इन्होंने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में 13 दिसंबर 1946 को किसने जो है प्रस्तुत किया गया था। जिसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 93 नंबर सवाल कहता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। चलिए प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। 94 में देखिए क्या कहता है सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है। सेंट जोस जो है वो किस देश की राजधानी है, यह हो जाएगा कोस्टारिका। चलिए 95 देखिए क्या कहता है कि दम्पा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो दम्पा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका मिजोरम में है। भारत सरकार ने वंश संरक्षण नीति जो है लागू किया। तो भारत सरकार जो है वंश संरक्षण नीति जो है लागू किया गया था यह 1992 में जो है लागू किया गया था। आंसर हो गया बी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह आपका लखनऊ में है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है यह है जनेवा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहता है सत्रिया निम्न में से किस राज्य के साथ चिन्हित है। तो सत्रिया का जो संबंध है वह असम से है। चलिए नेक्स्ट सवाल बने क्या कहता है डेनमार्क संसद का नाम क्या है। तो डेनमार्क संसद का नाम जो है फोल्केटिंग जो डेनमार्क संसद का नाम है। यह था मेरे भाई, यह था सेट आज का 10 था। 100 महत्वपूर्ण सवाल था मेरे भाई, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, कमेंट में लास्ट में जरूर बताइए कि 100 में आपका कितना मार्क्स आया। अगर यहाँ पर अगर 62 प्लस अगर आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर आ रहा है मेरे भाई। पीटी जो है आसानी से रिजल्ट ला सकते हैं, बस थोड़ा सा करेंट जो है पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे सेट नंबर 11 के साथ मिलेंगे कल। धन्यवाद।